बेटा आपको ब्लैक होल के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानिए ग्रेविटी क्या होती है। आपको पता है वैसे तो ग्रेविटी क्या होती है, मुझे ये आपने बता दिया है। लेकिन ग्रेविटी एक्चुअली में होती है ऐसी चीज़ जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इक्वल टू नहीं होती है, मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मतलब मास अगर किसी का ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर सेम है दो चीज़ों का, और अगर किसी एक चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा ही स्थिति आती है। तो बेसिकली हम लोग जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल मतलब एक छोटी सी जगह ऐसी जिसमें इतना मास है, यानी कि इतना मामला है या इतना स्टफ है, इतना मैटर है उसके अंदर कि वो एक छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट कर देता है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक स्टार है, वो आपस में कोलैप्स हो जाता है, अंदर ही अंदर कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, और वो कोलैप्स होने की वजह से एक छोटी सी जगह पे बन जाता है इतना सा। अब ये जो इतना सा हो गया ना, इसकी इतनी ग्रेविटी हो जाएगी कि ये सारी चीज़ें आप आसपास की सारी चीज़ें अपने अंदर खींच लेगा। फिर वो चाहे लाइट ही क्यों ना हो, लाइट को भी बाहर नहीं जाने देता ये। और बीच में एक स्पेस, एक जगह बन जाती है ब्लैक कलर की। इसीलिए ये ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि ये लाइट भी बाहर नहीं जाती, इसीलिए ये इनविजिबल होता है। इनविजिबल मतलब ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर मतलब ब्लैक होल। समझ गए आप? तो ब्लैक होल एक्चुअली में कैसा दिखता है, देखिए आपको देख ही जाएगा ऐसा दिखता है। इसके अलावा ब्लैक होल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्लैक होल करता क्या है। ब्लैक होल तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ब्लैक होल एक वैक्यूम क्लीनर है जो कि अपने आसपास आने वाली जितनी भी गैसेज हैं या जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको निगल जाता है और डकार भी नहीं मारता। ठीक है, मतलब ये है कि वो निकालता भी नहीं है कुछ कभी बाहर। और ब्लैक होल हमेशा हमेशा खाता रहता है एक तरीके से वैक्यूम क्लीनर की तरह। ठीक है, ये बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। अब बड़े होते हैं तो कितने बड़े, और छोटे होते हैं तो कितने छोटे। देखिए छोटे की बात करूं तो वो एक एटम के बराबर छोटे भी हो सकते हैं, जिनको हम स्टेलर स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, अब स्टेलर जो ब्लैक होल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि एटम के बराबर छोटे हो जाते हैं। वो समझ रहे हो ना, एटम कितना छोटा होता है जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। तो वो जो है इतना छोटा है, और उसके अंदर मास जानते हो कितना होता है, एक स्टार के बराबर। अब स्टार एक हमारा एग्जाम्पल के तौर पे सन है, तो एक सन के बराबर मास उसका अगर होता है और वो छोटी सी जगह पर, तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जाने नहीं देता। हम्म हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जो, जिसमें हमारी अर्थ है, सोलर सिस्टम है, सन है ना। तो ये जो है इसमें भी एक स्टेलर ब्लैक होल है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, जो बिग वाले होते हैं, बिग मतलब बड़े वाले ब्लैक होल। बड़े ब्लैक होल बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, उनका नाम होता है सुपर मासिव। और सुपर मासिव ब्लैक होल जो होते हैं वो गजब होते हैं। और इसको इसको जानने में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि इनका मास जो होता है ना, 10 लाख से लेकर के इससे भी ज़्यादा स्टार्स के बराबर मास होता है इनका। ठीक है, तो इतना मास होता है इनका। अब इतना मास होने की वजह से इनका आप साइज़ देखेंगे तो साइज़ उतना नहीं होता है, साइज़ एक स्टार के बराबर होगा, लेकिन मास होगा करीबन लाखों लाखों, मतलब कि ये समझ लीजिए 40 लाख 50 लाख ऐसे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी जो है उसका एक एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरस ए, है ना, सैजिटेरस। सैजिटेरस की आप इसके देखिए, बेसिकली आपको ये जानने की ज़रूरत यहाँ पे है कि ब्लैक होल करते क्या है। ब्लैक होल करते कुछ नहीं है, करते वो इतना सा काम है कि वो सब चीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। और वो काले क्यों हैं, क्योंकि उसमें से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, और वो बनते ऐसे हैं, एक इसका बनने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कोई स्टार है मान लीजिए, अब ये स्टार कोलैप्स कर जाए अंदर ही अंदर। ठीक है, अब कोलैप्स करके एक छोटी सी जगह पे आ जाएगा। अब ये जो छोटी सी जगह हो गई, इसकी वजह से इसे कहते हैं, ये जो ब्लास्ट हुआ, अब इस ब्लास्ट को कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा। अब इस सुपरनोवा से भयंकर ब्लास्ट है ये ऐसा ब्लास्ट है, कोलैप्शन है कि ये पिचक गया पूरा पूरा स्टार आपस में। और इसकी वजह से एक छोटा सा मास तो बन गया, लेकिन वो इतनी भयंकर ब्लास्ट था कि वो आसपास पूरे स्टार के टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं पूरे स्पेस में। और ये एक स्टार अब ब्लैक होल बन चुका है। और ये ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल कहलाता है, छोटे ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसे ही बड़े भी बनते हैं, है ना। तो बड़े तब बनते हैं जब ये बहुत ज़्यादा खा पी लेते हैं, या मतलब बड़े का बनना भी तरीका भी अलग है। सुपरनोवा, अच्छा ये सुपरनोवा की वेव्स वेव्स इतनी ज़्यादा होती हैं
कि ये पूरे आपको यूनिवर्स में कई बार इसके आसपास की गैलेक्सीज में भी फील हो जाती हैं, झटका इसका लगता है, जिसकी वजह से स्टार्स अपनी अपनी जगह से हिल जाते हैं थोड़े थोड़े, है ना। कई बार हिल भी नहीं पाते, कई बार हिल जाते हैं ना, छोटा छोटा अब दूरी के हिसाब से असर पड़ता है। तो यही है ब्लैक होल की बातें। आप इतना ही जानिए अभी कि ब्लैक होल का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनका मास बहुत, मतलब ज़्यादा होते होते वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। और वॉल्यूम बहुत कम, मास बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा। और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब वो कुछ भी बाहर जाने नहीं देगा अगर उसके पास आया तो। ठीक है। अच्छा, साइंटिस्ट ने उसे देखा कैसे? क्योंकि वो तो ब्लैक है। साइंटिस्टों ने उसे ऐसे नहीं देख लिया, उन्होंने ऐसे देखा कि देखिए, जब ब्लैक होल होता है तो उसके आसपास की गैसेस या प्लैनेट्स आपस में जब उसके अंदर जा रहे होते हैं या उसके आसपास रिवॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो अपनी एक शेप ऐसी बना लेते हैं कि वो अंदर का ब्लैक ब्लैक अलग से चमकता है। ठीक है, तो वो ऐसे दिख जाता है ब्लैक होल। इतनी सी बात है ब्लैक होल के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ जानना हो तो बताइएगा। थैंक यू।